नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात कर रहे हैं सूक्ष्म जीवों के बारे में। पिछले वीडियो में हमने सूक्ष्म जीवों के बारे में बात की थी। सूक्ष्म जीवों का पार्ट 3 शुरू कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, डॉट्स का पूरा नाम है। डॉट्स का पूरा नाम क्या है? डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, डायरेक्टली ऑब्लिगेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, डायरेक्टली ओरल ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। तो करेक्ट आंसर होगा डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, जीवाणु विज्ञान, जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? लुई पास्चर, ल्यूवेनहॉक, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट ब्राउन। करेक्ट आंसर होगा ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। जीवाणु की सर्वप्रथम खोज करने वाले वैज्ञानिक ल्यूवेनहॉक थे। अगला प्रश्न, कौन से रोग से तंत्रिका तंत्र बुरी तरीके से प्रभावित होता है? टीटनस, हैजा, टाइफाइड, डिप्थीरिया। तो करेक्ट आंसर होगा टीटनस। टीटनस रोग जो है इससे तंत्रिका तंत्र जो है बुरी तरीके से प्रभावित होता है। तो करेक्ट आंसर होगा टीटनस। कौन सा रोग है जिसमें सांस लेने में कठिनाई होती है और दम घुटने लगता है? तो सांस लेने में कठिनाई और दम घुटना, तो ऐसा रोग कौन सा है? प्लेग रोग, काली खांसी, न्यूमोनिया या डिप्थीरिया। तो करेक्ट आंसर होगा डिप्थीरिया रोग। डिप्थीरिया रोग को रोहिणी या फिर गलघोंटू बीमारी भी कहा जाता है। गलघोंटू रोग या रोहिणी रोग भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा डिप्थीरिया। अगला प्रश्न, निम्न में से क्या सत्य है? टीटनस, क्लॉस्ट्रीडियम टीटनी, हैजा रोग, विब्रियो कोलेरी, काली खांसी, हीमोफिलस पर्टुसिस और उपरोक्त सभी। बिल्कुल सही है, तीनों ऑप्शन सही है। टीटनी रोग क्लॉस्ट्रीडियम टीटनी जीवाणु से होती है, हैजा विब्रियो कोलेरी से होता है, काली खांसी हीमोफिलस पर्टुसिस से होती है। तो करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। खसरा की बीमारी होती है। खसरा की बीमारी किससे होती है? वायरस से, कवक से, जीवाणु से या परजीवी से। तो करेक्ट आंसर होगा वायरस से। इसके लिए जो वायरस आता है वो आता है मर्बिस वायरस। मर्बिस वायरस की वजह से रोग जो होता है वो होता है खसरा रोग। अगला प्रश्न, खसरा रोग के उपचार हेतु कौन सा टीका लगाया जाता है? अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, न्यू ग्लोबुलिन या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन करेक्शन कर लीजिए। यहाँ पर आंसर होता है गामा ग्लोबुलिन। तो यहाँ न्यू की जगह गामा लिख देंगे, न्यू की जगह गामा। तो करेक्ट आंसर जो है वो सी हो जाएगा, गामा ग्लोबुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी माता रोग किस वायरस से फैलता है? छोटी माता रोग जिसे चिकन पॉक्स भी कहा जाता है। तो चिकन पॉक्स रोग है वो किस वायरस से फैलता है? एंटेरो वायरस, साल्मोनेला टाइफी, राइनो वायरस, वेरिसेला जोस्टर। करेक्ट आंसर होगा वेरिसेला जोस्टर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा रोग आवारा कुत्तों और बिल्लियों के काटने से होता है? आवारा कुत्तों और बिल्लियों के काटने से रोग, पोलियो, छोटी माता, रेबीज या खसरा। तो करेक्ट आंसर होगा रेबीज। रेबीज रोग जो है वो आवारा कुत्तों या फिर बिल्लियों से काटने से होता है। इसमें रेहेब्डो वायरस होता है इनकी लार में, ठीक है, कुत्तों और बिल्लियों की। रेहेब्डो वायरस की वजह से रेबीज रोग होता है। कौन से रोग के उपचार में ORS घोल का प्रयोग किया जाता है? हैजा, टाइफाइड, पोलियो, रेबीज। तो करेक्ट आंसर होगा हैजा। जिसमें उल्टी दस्त लगना शुरू हो जाते हैं हैजा, उसमें ORS घोल का प्रयोग करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा हैजा। ORS का पूरा नाम है ओनली रिहाइड्रेशन सर्विस, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन या ओनली रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। करेक्ट आंसर होगा ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS। अगला प्रश्न, मलेरिया रोग का कारण है। मलेरिया रोग किस कारण होता है? जीवाणु द्वारा, वायरस द्वारा, प्लाज्मोडियम द्वारा या कवक द्वारा। करेक्ट आंसर सी होगा, प्लाज्मोडियम द्वारा। मलेरिया रोग का जो कारण है वो प्लाज्मोडियम होता है। अगला प्रश्न, नारू रोग का रोगजनक क्या है? नारू रोग, इसको बाला रोग भी कहते हैं, बाला या फिर नारू। ये 2007 में राजस्थान में सबसे ज़्यादा फैलने वाला रोग था, जो कि तालाबों का दूषित पानी पीने की वजह से होता था। और उसका कारण था एक कृमि, ठीक है। कृमि का नाम था ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस। ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस कृमि की वजह से नारू या बाला रोग होता है। एड्स रोग नहीं फैलता। एड्स रोग किससे नहीं फैलता?
पहला ऑप्शन असुरक्षित यौन संबंध से, इससे तो फैलता है। दूषित सुई से, इससे भी फैलता है। नाई द्वारा प्रयोग में लिए जाने वाले ब्लेड द्वारा भी फैलता है। साथ बैठकर खाना खाने से एड्स रोग नहीं फैलता। कैंसर रोग का क्या कारण है? कैंसर रोग किस कारण होता है? कोशिकाओं के संकुचन से, यानी कोशिकाएं सिकुड़ जाती है। कोशिकाओं के अति विभाजन से, यानी कोशिकाएं बहुत ज़्यादा विभाजित होती है, टूट के बहुत ज़्यादा फैलती हैं। कोशिका के द्रव संकुचन से या अर्धसूत्री विभाजन से। तो करेक्ट आंसर होगा कोशिका के अति विभाजन से। कोशिका अनियंत्रित रूप से वृद्धि करती हैं और उसी की वजह से कैंसर रोग फैलता है। हीमोफीलिया रोग है। हीमोफीलिया रोग क्या है? प्रोटोजोआ जनित, आनुवांशिक रोग, वायरस जनित या कवक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आनुवांशिक जनित। हीमोफीलिया रोग आनुवांशिक रोग होता है। इसकी जो वाहक होती है वो महिला होती है। महिला द्वारा हीमोफीलिया रोग जो है संतान में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमिया रोग संबंधित है। एनीमिया रोग किससे संबंधित है? तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र या पाचन तंत्र। करेक्ट आंसर होगा रक्त परिसंचरण तंत्र, क्योंकि ब्लड के अंदर जब एनीमिया लोह तत्व की कमी हो जाती है तो रक्त जो है उसमें हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है और चेहरा और त्वचा जो है वो सफ़ेद होने लग जाते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा रक्त से संबंधित। एनीमिया के उपचार में लेनी चाहिए पोटेशियम की गोली, कैल्शियम की गोली, आयरन की गोली या पैरासीटामोल। तो करेक्ट आंसर होगा आयरन की गोली, क्योंकि लौह की मात्रा की कमी से रोग होता है एनीमिया, इसीलिए लौह को पूरा करने के लिए आयरन की गोली लेनी चाहिए। वैक्सीन की खोज किसने की? वैक्सीन की खोज करने वाले कौन थे? लुई पास्चर, ल्यूवेनहॉक, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट ब्राउन। तो करेक्ट आंसर होगा एडवर्ड जेनर थे जिन्होंने वैक्सीन की खोज की थी। कौन सा रोग वायरस जनित नहीं है? कौन सा रोग वायरस से नहीं होता है? खसरा, चिकनपॉक्स, पोलियो या हैजा। तो हैजा जो है वो वायरस जनित रोग नहीं है। हैजा वायरस से नहीं होता है, ये जीवाणु से होता है, विब्रियो कोलिन नामक जीवाणु से। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।